इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा बोल्ड मूव लिया है आज। मार्क दिस डेट 7 मई 2025। इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट गिर सकता है? क्या मार्केट क्रैश होने वाला है या मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देने वाला? 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है। 26 इनोसेंट इंडियन सिटीजन्स को मारा जाता है। पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था और 3 पाकिस्तानी सिटीजन इसमें इन्वॉल्व थे। बदले में इंडिया ने काफी बोल्ड मूव लिया, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी और कई सारे ऐसे बोल्ड स्टेप लिए। पाकिस्तान की फाइनेंशियल इकोनॉमी पे एक इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए समझते हैं कि ये वॉर से अपने इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है और स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है। पिछले कई साल में ऐसे 4 से 5 इंसिडेंट हुए जहां पे पाकिस्तान ने इंडिया को प्रोवोक किया और टेररिस्ट अटैक करवाए, जिसके कारण इंडिया ने एक बहुत जोरदार रिप्लाई भी दिया है। उस वक्त मार्केट पे और इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है ये समझते हैं आज। साल 1999 कारगिल वॉर। पाकिस्तानी जबरदस्ती हमारे एरिया में घुस आए थे, हमारा इंपॉर्टेंट पोस्ट हम उन्होंने कब्जा कर लिया था। इंडियन सोल्जर 10 हफ्ते तक जवाब देते रहे और फाइनली काफी बलिदान के बाद हमने वो पोस्ट को रिकवर किया। उस वक्त सेंसेक्स 4000 के करीब करीब था और मार्केट 4% से 5% के करीब करीब फॉल देखने मिला हमको। उससे एक साल पहले हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसके कारण हम पे काफी सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। उसी चलते हमने देखा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ के 5.1% के करीब करीब था। ठीक एक साल बाद आप देख सकते हो चार्ट में कि किस तरह मार्केट ने एक साल के बाद एक 20% का बाउंस बैक दिया। बट उस दौरान छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहे और लोकल कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, और बिकॉज ऑफ द लार्जर इकोनॉमिक पॉपुलेशन और कंजम्पशन हमारे मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिकवरी दिया। दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जहां पे उन्होंने 14 मासूम लोगों को मार दिया था। इस दौरान मिलिट्री इन्वॉल्व हुई और करीबन 1 मिलियन के करीब सोल्जर्स बॉर्डर पे तैनात हुए, जो कि 10 लाख के करीब करीब थे। इस दौरान सेंसेक्स 3400 के करीब 3300 के करीब था, जिसमें हमें 7% का फॉल देखने मिला हमको। और ये और वर्स्ट हुआ जब 9/11 अटैक हुआ। यूएस के फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीबन $200 मिलियन के करीब पैसा इंडिया से बाहर मूव किया, विड्रॉ किया। इंडियन जीडीपी में हमने एक 4.8% का डिप देखने मिला। मार्केट काफी श्रिंक हो गया था यहाँ पे। बट मिड 2002 के करीब करीब मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक दिया और हमने देखा एक 10% का रिकवरी दिया मार्केट। दिसंबर 2008 में एक अटैक होता है मुंबई पर, जहां पे वेरियस लोकेशंस पे इन अटैक्स को अंजाम दिया जाता है। करीबन 166 पीपल इसमें इनोसेंटली किल किए जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी अगेन लश्कर तैयबा लेती है। उस वक्त सेंसेक्स 8700 के करीब करीब था और हमने उस सेंसेक्स में 4% के करीब करीब फॉल देखने मिला हमको। इस दौरान एफआईआईस ने करीबन $13 बिलियन इंडियन मार्केट से मूव किया और हमारे जीडीपी पे 6.7% का फर्क पड़ा। एक मैसिव अटैक था। बट हमने देखा कि 2009 में मार्केट ने 80% ऑफ रिकवरी दे दिया था और उसके बाद रेस्ट हिस्ट्री हमने देखा मार्केट किस तरह 2011 तक एक अच्छे मोमेंटम पर आ गया। फेब 2019 इस दौरान जैश ए मोहम्मद ने एक बहुत ही दर्दनाक चीज को अंजाम दिया। हमारे 40 सोल्जर्स को उन्होंने मारकर अपने दरिंदगी को साबित कर दिया। बट रिटालिएशन में हमारे इंडियन आर्मी ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया थ्रू वेरियस एयर स्ट्राइक। हमने देखा उस दौरान सेंसेक्स 36,000 करीब करीब था, जिसमें हमें सिर्फ 2% का डिप देखने मिला। इस दौरान हमने देखा कि कैसे एफआईएस के इनफ्लो कम होते गए, बट थैंक्स टू आर 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो इसने इन सारे शॉक को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया और हमारे जीडीपी ग्रोथ 6.1% पे स्टेबल चलती रही। और फिर हमने क्या नोटिस किया, साल खत्म होते होते सेंसेक्स 10% ऊपर रहा
सो हमने ये सीखा इस चारों इंसिडेंट से, एज ए इन्वेस्टर, नेशन फर्स्ट, सो बी इट आर इन्वेस्टमेंट। सो इस दौरान काफी सारे उतार चढ़ाव आप अपने इंडियन मार्केट्स में देख सकते हो, बट ये उतार चढ़ाव उतने डीप नहीं होंगे। अगर होते भी है तो विथ a certain period of time there will be a huge recovery, and thanks to our government, our economy, who is doing fantastic job. So as an investor आपको इस दौरान बने रहना है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई विड्रॉल या मार्केट को टाइम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।